Hello everyone, welcome back to my YouTube channel एग्जाम एक्सप्रेस। एग्जाम एक्सप्रेस में हमारी जॉब अपडेट की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, मतलब बेसिकली जिसका ओल्ड नाम व्यापम था। व्यापम की तरफ से हमें काफी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है। और ये जो वैकेंसी है बेसिकली लोक संचालनाय, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षक मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमें देखने को मिल रही है, जिसमें पैरामेडिकल संवर्ग में फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, नेत्र सहायक एवं ओटी टेक्नीशियन के पदों पर यहाँ पर वैकेंसीज हैं। इसमें इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो फॉर्म जो फिल होना स्टार्ट हुए हैं बेसिकली 28/7/2025 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। और लास्ट डेट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो अंतिम तिथि जो हमें देखने को मिल रही है वो है 11/8/2025। अगर हम संशोधन की तिथि की बात करते हैं तो 28/7/2025 से संशोधन भी आप कर पाएंगे। 16/8/2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। एग्जाम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 27 सितंबर 2025 शनिवार के दिन से एग्जाम होना स्टार्ट होंगे, जो कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिल होते हैं उसके अकॉर्डिंग डे वहां पर फाइनल हो। और ये एग्जाम है 2 शिफ्ट में होंगे, मॉर्निंग की शिफ्ट में और इवनिंग की शिफ्ट में। नेक्स्ट हम इसमें अगर एग्जाम फीस की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर एससी या एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस एमपी के हैं तो उनके लिए 250 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। बाकी जो बैकलॉग पदों की भर्ती होगी उसके लिए कोई शुल्क आपको पे नहीं करना होगा। इसके अलावा आपको 60 रुपीज जो होंगे एमपी ऑनलाइन पोर्टल शुल्क के आपको पे करने होंगे। और वहीं अगर आप रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करते हैं तो वहां पर आपको 20 रुपीज पे करना होगा। एज लिमिट की अगर हम यहां पर बात करें तो सीधी भर्ती में जो फॉर्म भरे जाएंगे उनकी मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 वर्ष और मैक्सिमम की हम यहाँ पे बात करें तो 40 ईयर्स हमें क्या देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप एमपी के ही हैं, मतलब कैटेगरी वाइज जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ पर एज लिमिट मिनिमम 18 से लेकर 45 इयर्स तक है। तो सभी के लिए यहाँ पर 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट हमें क्या देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रूल्स दिए हुए हैं, वो आप फॉर्म फिल करने से पहले पढ़ सकते हैं, सो दैट क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। पहली वैकेंसी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, टोटल यहाँ पर 41 पद हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 11 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 11। तो टोटल मिलाकर मैं यहाँ पे बात करूं 41 वैकेंसीज हमें क्या देखने को मिले। सेम इसमें से 14% आरक्षण जो रहेगा वो फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट के यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा। सैलरी की अगर हम बात करें इस पोस्ट के लिए 36,200 रुपए से लेकर 1,14,800 रुपए तक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर हम यहाँ पर बात करें, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट से आपने अपना डिप्लोमा डिग्री किया हुआ हो और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद में आपका पंजीयन, आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरी वैकेंसी की हम बात करते हैं काउंसलर के लिए, जो कि पदवार श्रेणीवार संवर्ग के अनुसार टोटल यहाँ पर 10 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी हमें टोटल यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसमें सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो 25,300 रुपए से लेकर 80,500 रुपए तक यहाँ पर सैलरी होने वाली है, जो कि लेवल 6 के अकॉर्डिंग होगी। इसमें शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो मास्टर ऑफ सोशल वर्कर MSW
मास्टर ऑफ सोशल वर्कर से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं हम फार्मासिस्ट के लिए ग्रेड 2 के लिए, जहां पर 313 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 85 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 31, एससी के लिए 50, एसटी के लिए 63 और ओबीसी के लिए 84 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, जो कि काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। इनमें से 14% जो वैकेंसीज हैं फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहां पर रिजर्व्ड है। यहां पर अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो 25,300 रुपए से लेकर 80,500 रुपए तक यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं इसके लिए तो आपने जीव विज्ञान, रसायन या भौतिकी विषय से 10+2 आपने पास किया हुआ हो, मतलब 12th आपने उत्तीर्ण किया हुआ हो, साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन ने द्वारा आपने फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्री ली हुई हो, साथ ही साथ मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट के रूप में आपका पंजीयन होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट वैकेंसी बात करते हैं हम नेत्र सहायक के लिए। यहां पर हमें टोटल 100 पद देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 20 और ओबीसी के लिए 27 वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसी की बात करूं मैं, यहाँ पर 100 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट वैकेंसी की हम बात करते हैं ओटी टेक्नीशियन के लिए, तो यहां पर भी हमें काफी सारी 288 पद देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 78 जो वैकेंसी है वो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 29 वैकेंसी, एससी के लिए 46, एसटी के लिए 58 और ओबीसी के लिए 77 वैकेंसी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। सैलरी भी यहां पर क्या लगभग सेम होने वाली है। बाकी आप जो फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो एमपीपीएससी की है, आप यहां पर जाकर अपना पंजीयन कराकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी साथ ही साथ यहां पर इन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन के साथ सिलेबस भी दिया हुआ है। जो भी कैटेगरी से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप यहां पर जाकर इसको अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और उसी के साथ आप अपना प्रिपरेशन भी यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी फिर भी अगर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है, डाउट है, कंफ्यूजन है या आप कुछ एडिशनली पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें आपकी क्वेरीज बता सकते हैं, सो दैट क्या है हम उसको टाइमली रिजॉल्व कर पाए। बाकी आप इसी तरीके की और भी जो अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, सो दैट क्या हो आपसे किसी भी तरीके का नोटिफिकेशंस मिस ना हो पाए। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। दिस इज सुधीर साहू, शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।